वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा सीबीएसई। सीबीएसई जाने के लिए अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं या उनको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार रहेगी। आप देखेंगे गूगल पे जाकर आप सर्च करेंगे सीबीएसई, आपको सिंपल सीबीएसई सर्च करना है और जो भी पहला सजेशन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये सीबीएसई की वेबसाइट है। यहाँ डिफरेंट टाइल्स के जरिए डिफरेंट पोर्टल्स पे जा सकते हैं। ये अलग अलग पोर्टल्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। आप अगर स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आपका सीधा सीधा काम है मेन वेबसाइट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ सीबीएसई की मेन वेबसाइट खुली हुई होगी और उसका कंटेंट यहाँ पर दिया होगा। इसी कंटेंट वाली लिस्ट में यहाँ सीबीएसई से रिलेटेड कुछ भी लेटेस्ट आता है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट में क्या है हमारे पास? लेटेस्ट में हमारे पास है सीबीएसई की टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। तो दो बातें पहले आपको बता दूं मैं। इस बार सीबीएसई 10th क्लास के दो बोर्ड करने जा रही है और 12th क्लास का सिंगल बोर्ड रहेगा। तो 10th क्लास की दो टेंटेटिव डेट शीट दी है और 12th क्लास की सिंगल डेट शीट रिलीज करी है सीबीएसई ने। टेंटेटिव का मतलब ये है कि अभी अनुमानित है, अंदाजा है कि ये होगी, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से लेती है 15 फरवरी के बाद आने वाले पहले ट्यूसडे से, यानी ट्यूसडे से एग्जाम शुरू कराती है 15 फरवरी के बाद, मिड फेब के बाद जब भी कोई भी ट्यूसडे आएगा तब से। इस बार इत्तेफाक की बात यह है कि ये ट्यूसडे आ रहा है 17 फरवरी को। तो पहला एग्जाम सीबीएसई करा रही है 17 फरवरी को और 17 फरवरी को जो एग्जाम होने जा रहा है वो होगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के 10th क्लास के दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक। उन दोनों का ही एग्जाम सेम डेट पर होता है और इस बार वो 17 फरवरी को है। जी हाँ, 10th क्लास का सबसे मुश्किल माना जाने वाला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। हालांकि मैं इसको मुश्किल बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा आसान, बस लॉजिकल सब्जेक्ट है लेकिन ये एग्जाम इस बार पहली बार कब हो रहा है? 17 फरवरी को पहला एग्जाम होगा 10th क्लास का। उसके बाद कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मिसलिनियस की कैटेगरी में काउंट होते हैं और उनका पेपर भी 2 घंटे का ही होता है, यानी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। उनका एग्जाम जो है उसके बाद ही 18 तारीख में कुछ है, 19 तारीख में कुछ है, ये चल रहा है। लास्ट एग्जाम 10th क्लास का 9 मार्च को है। अब परेशानी ये आती है कि इस ड्यूरेशन में एक फेस्टिवल आता है, होली। क्या होली की वजह से डेट प्रीपोन या पोस्टपोन हो सकती है किसी एग्जाम की? बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि अभी तक होली वाले दिन कोई एग्जाम नहीं है, बट होली से जस्ट पहले एक दिन आता है जिसे होलिका दहन कहते हैं, उस दिन एग्जाम है। होलिका दहन वाले दिन एग्जाम है, इसलिए 1% चांसेस अभी हैं कि वो एग्जाम प्रीपोन या पोस्टपोन हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं है, बट हो सकता है। लेकिन हमें इस अनुमानित, इस टेंटेटिव डेट शीट से ये तो पता चल गया कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम पहले होगा, किसका बाद में होगा। एक तो हमें सीक्वेंस पता चल गया, दूसरी बात ये, इस डेट शीट के जरिए हमें यह भी पता चल गया कि किस सब्जेक्ट में अंदाजन कितना गैप मिलने वाला है, कितने दिन की तैयारी का टाइम मिलेगा हमें। जिससे हम देखें, अगर लास्ट एग्जाम जा रहा है हमारा 9 मार्च को और इसमें सिर्फ लैंग्वेज के हैं, तेलुगु, अरेबिक है, रशियन है, पर्शियन है, नेपाली है, ये ज्यादातर स्कूल्स में इस तरह की लैंग्वेजेस है नहीं, इसलिए इसको मानकर चलिए कि एग्जाम लास्ट हो रहा है सोशल साइंस पे, जो कि है 7th ऑफ मार्च को। 7th ऑफ मार्च को लास्ट एग्जाम ज्यादातर बच्चों का हो चुका होगा सोशल साइंस का। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका 9 तारीख को भी होगा और 8 तारीख की है होलिका दहन, इसलिए इसके चांसेस हैं कि 1% ये वाला एग्जाम पोस्टपोन या प्रीपोन हो सकता है, 1%। अदरवाइज 7th ऑफ मार्च को सभी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं 12th क्लास की। तो 12th क्लास की स्टार्टिंग डेट तो 17th ऑफ फेब से ही 12th क्लास के एग्जाम्स भी शुरू हो जाने हैं। परेशानी क्या है? 12th वालों के एग्जाम क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 स्ट्रीम्स बन जाती हैं, सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए एग्जाम की डेट्स भी ज्यादा होती हैं। तो 12th क्लास वालों के एग्जाम चलेंगे अप्रैल तक। 9th ऑफ मार्च को 10th का बोर्ड खत्म, 10th के एग्जाम खत्म, बट 12th क्लास के एग्जाम से ज्यादा दिन तक चलेंगे और वो लास्ट एग्जाम इनका जा रहा है 9th ऑफ अप्रैल, यानी पूरा 1 महीना फालतू रहेगा 12th क्लास का। सर पहले तो 31 मार्च के आसपास तक या 1 अप्रैल 2 अप्रैल तक 10th के एग्जाम चला करते थे। शुरुआत वही थी 15 फरवरी से और खत्म होते थे अप्रैल के बिगिनिंग में। अब की बार इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया? 15 फरवरी से शुरू करा, 9 मार्च को खत्म, यानी 1 महीना भी एग्जाम नहीं चल रहे 10th क्लास के। उसकी वजह यह है 10th क्लास के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के बाद सीबीएसई को उनकी कॉपीज को चेक भी कराना है, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। और जो स्टूडेंट्स रिजल्ट में आने वाली अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा सेकंड बोर्ड में। इसलिए इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई बहुत जल्दी
10th क्लास के एग्जाम्स को कंक्लूड कर देगी, ख़त्म कर देगी, और बच्चों का रिजल्ट भी जल्दी आएगा। उसके फ़ौरन बाद उनको मौका दिया जाएगा। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो सेकंड बोर्ड का एग्जाम उनको दिया जाएगा। सेकंड बोर्ड की डेट शीट सीबीएसई ने अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं बताई, अभी सीबीएसई ने सिर्फ डेट्स बताई हैं कुछ सब्जेक्ट्स के अलावा। जैसे मैथ्स का सब सीबीएसई ने बता दिया कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में रीअपियर होना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहता है, तो सीबीएसई की तरफ से मैथ्स का एग्जाम 15 मई को होगा। ये बात समझ में आ गई है। उसके बाद 15 के बाद 16 को होगा। कौन सा होगा ये किसी को नहीं पता। कंपार्टमेंट सब्जेक्ट लिख दिया, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। कंपार्टमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कंपार्टमेंट हो, कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं, आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो भी भर सकते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने सीबीएसई ने यहाँ पर कंपार्टमेंट लिखा है, और ये मत समझना कि सिर्फ कंपार्टमेंट वालों के लिए, सबके लिए ऑप्शन ये रहेंगे। एक एग्जाम होगा 15 को, फिर 16 को, फिर 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को, 25 को, 28 को, 29 को। अब बात यह है कि 29 मई को सेकंड बोर्ड खत्म। आप ध्यान से ये चीज देखिएगा कि सेकंड बोर्ड में कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी सिवाय कुछ के। यानी 15 को एग्जाम है, फिर 16 को भी है, 17 को नहीं, 18 को भी, 19 को भी, 20 को भी, 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी, 24 का 25। संडे की वजह से गैप मिल गया। यानी सेकंड बोर्ड में अगर आप अपियर होने चाह रहे हैं तो आपको गैप नहीं मिलेगा। अब परेशानी क्या है वो समझिए। हो सकता है मुझ जैसे स्टूडेंट के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि मैं फर्स्ट बोर्ड में ज्यादा तैयारी नहीं करता, मैं तो मैथमेटिक्स की तैयारी कर लेता हूँ, साइंस की कर लेता हूँ, एक लैंग्वेज की कर लेता हूँ, बस बाकी बचा सोशल साइंस, बाकी बची दूसरी लैंग्वेज, बाकी बचे दूसरे सब्जेक्ट्स, उनको उनकी परफॉर्मेंस को जो होगा होने दो, सेकंड बोर्ड में दे दूंगा। अगर आपके दिमाग में भी यही है तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करोगे। फर्स्ट बोर्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत करना, कोशिश करना कि उसी में बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी निकल करके आए। अगर आपने वहां पर थोड़ी सी भी ढील बरत ली, अपने आप को कहीं ना कहीं रिलैक्स करा लिया उस पर्टिकुलर टाइम पर, और सोचा कि सेकंड बोर्ड में आप अपियर होंगे, तो सेकंड बोर्ड में आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये ध्यान से देख लीजिएगा। सीबीएसई ने जो ये डेट शीट दी है इसीलिए दी है ताकि आपको समझ में आ जाए सेकंड बोर्ड में आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। और बच्चे, एक इंसानी फितरत ही है, जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो बहुत दिल और जान से कोशिश करते हैं। जब सेकंड टाइम हम उसी चीज की मेहनत करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस, आमतौर से हमारी मेहनत, हमारी कोशिश जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मैं एक बात कहूंगा कि आपको फर्स्ट बोर्ड में ही अपनी जान लगा देनी है। फर्स्ट बोर्ड में ही आपको अपनी दिल और जान से मेहनत करनी है, और बेहतरीन आपको वहां पर परफॉर्मेंस देनी है, और रिजल्ट मेहनत के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर आएगा। इसलिए बच्चे, सेकंड बोर्ड का आप ऑप्शन है, बट उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा, उसको कंसिडर भी मत करो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कंसिडर मत कीजिए आप। टाइम भी खराब होगा, पैसा भी खराब होगा, और परफॉर्मेंस मेरी नज़र में अच्छी नहीं होगी। इसलिए बच्चे, सेकंड बोर्ड की डेटशीट को आप देख लीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, फर्स्ट बोर्ड पे ही ध्यान देना है। और सीबीएसई से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बेस्ट विशेस दीजिएगा इस वीडियो के ज़रिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अलविदा।